अस्सलामुअलैकुम। एक तरफ तो जनाब शहबाज शरीफ साहब को खुशखबरी मिली है कि शाहिद खाकान अब्बासी ने क्लियर कट कह दिया है कि मुस्लिम लीग नून का आइंदा का वजीर आज़म शहबाज शरीफ होगा। ठीक है, दूसरी एक तकलीफ वाली बात भी है, वो पहले बताऊंगा। पहले आपको मैं ये बता दूं कि शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून की ये रवायत है कि जो पार्टी का सदर होता है वही वजीर आज़म बनता है, जैसे पहले नवाज शरीफ साहब बनते रहे। तो मरीम नवाज के बारे में उन्होंने कहा कि वो अभी चूंकि इलेक्शन भी नहीं है, MNA भी नहीं है, इलेक्शन भी नहीं लड़ रही और अभी उनके ऊपर केस भी चला हुआ है, तो हमारा जो वजीर आज़म है वो शहबाज शरीफ है। मेरे ख्याल में ये बिफोर टाइम जो है ना, ये शायद खाकान अब्बासी ने कह दिया है, ये इनको कहना नहीं चाहिए, नहीं कहना चाहिए। मैं आपको ये सही बता दूं, मुस्लिम लीग नून के अंदर ही ये बड़े ग्रुपिंग होती है यार। ये कुछ पत्ते ऐसे होते हैं जो मौके पे खेले जाते हैं। आप पहले ही कहते हैं मेरे को जी शक्का है, मेरे को जी शक्का है, मेरे को फलाना गोला है तो 9 है तो 10 है, वो फिर अगले तोड़ बना लेते हैं। अभी आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, वो पहले जेर अताब है, उसको मजीद आप जेर अताब करना चाहते हैं, या पार्टी के अंदर भी हर किसी को पता है कि 2 ग्रुप बने हुए हैं, एक मज़ाहमत वाला, एक मफाहमत वाला। ठीक है, बज़ाहिर तो यही है कि शहबाज शरीफ साहब ही बनते हैं अगर अदम एतमाद होता है, तो जाहिर है और कोई चॉइस ही नहीं है, और कोई चॉइस ही नहीं है, क्योंकि नवाज शरीफ भी असम्बली में नहीं है, मरीम नवाज भी नहीं है, तो इन्होंने ही बनना है। लेकिन आप पहले ऐलान कर दें, अगर अदम एतमाद ना हो जी, चले जी अगले इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन में फिर आपका ये बयान सामने आएगा कि जी आपने तो कहा था कि हमारा जो लीडर है वो शहबाज शरीफ है और वजीर आज़म का उम्मीदवार शहबाज। उस वक्त हालात बदल भी सकते हैं, मरीम नवाज असम्बली में पहुंच सकती है, नवाज शरीफ की जो है ना वो ख़त्म हो सकती है। नवाज शरीफ का तो खैर माशाल्लाह इतना कद काठ है कि उसके होते हुए कोई दूसरा बंदा कोई आ ही नहीं सकता। लेकिन पार्टी के अंदर भी जो खुफिया तरीके से भी वजीर आज़म के उम्मीदवार होते हैं, ये आपको मैं बता दूं हर पार्टी में। अब देखें ना, ये तहरीक इंसाफ में चल रहा है ना कि जी शाह महमूद कुरैशी भी अपने आप को उम्मीदवार कहता है, वो परवेज खटक भी कहता है, असद उमर भी कहता है। तो पार्टी के अंदर ये चीजें होती हैं, कुछ चीजें आपको एन मौके पे बतानी पड़ती हैं कि भाई एलो जी ए साडा पत्ता है। ठीक है, ये इसमें तो बहुत जरूरी होता है ये चीजें। तो शायद खाकान अब्बासी ने कबल अज वक्त वावेला करके ऐलान करके कोई अच्छा काम नहीं किया। ये मैं समझता हूं कि शहबाज शरीफ ही हो सकता है वजीर आजम बने, लेकिन ये अभी बिफोर टाइम है ना यार, बिफोर टाइम है। अगर आप अभी से कह दें मसला अदम एतमाद होता है, सपोज मौलाना फजल रहमान, कई दफा एक पार्टी वाला भी वजीर आजम इधर रहा है, मंजूर वट्टू, आपको याद है ना, एक सीट वाला, वो हिसाब बराबर हो गया, उसने कहा जी मैं उधर जाऊंगा जड़ा मैंने वजीर आला बनाएगा, तो उसको उन्होंने बना दिया। तो अभी अदम एतमाद में अदम एतमाद होगा, उसमें आपने सारी पार्टियों से वोट लेने हैं, पीपल्स पार्टी से वोट लेने हैं, आपने मौलाना फजल रहमान साहब से वोट लेने हैं। आप पहले ही तय कर लें कि नहीं जी वजीर आजम तो फिर पीपल्स पार्टी वाले कहें असी क्यों दिए जी, हो सकता है वो भी उम्मीदवार हो दिल में। हर पार्टी का हेड उम्मीदवार होता है दिल में, चाहे छोटी पार्टी भी हो वो भी दिल में। पार्टियां बनाने का मकसद ही यही होता है सियासी तौर पे। वैसे तो मकसद होता है खिदमत, लेकिन सियासी तौर पे होता है कि मैंने वजीर आजम बनना है। ठीक है, तो ये कबल अज वक्त वावेला इसे आप कह सकते हैं, ये कोई मुनासिब नहीं है। और इससे जो है ना पार्टी के अंदर तफरके भी बन सकते हैं, ग्रुपिंग भी बन सकती है। हो सकता है और भी उम्मीदवार हों, आसन इकबाल हो सकते हैं, शायद खाकान अब्बासी खुद हो सकते हैं, और बड़े बड़े हो सकते हैं। तो ये बयान नहीं देना चाहिए था, और ये तो उनके लिए चले, उनके लिए तो खुशखबरी है, लेकिन पार्टी के हमदर्द के तौर पे जो है ना वो कह रहा हूं। अब आएंगे उनको आज FIA ने क्या किया है, क्योंकि उसकी सरजी बसात लपेट दी गई है, ग्राउंड तैयार कर दी गई है, शहबाज शरीफ को दोबारा गिरफ्तार करने की तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं, हमजा को दोबारा गिरफ्तार करने की तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं,
इसके इमरान खान के इधर खौफ तारी हो गया है कि अब मैं गया के गया, जो जब गया के गया तो मुतबादल उसको ये शहबाज शरीफ ही नजर आता है, ख्वाब में भी अभी तक। वैसे तो मरियम भी उसको ख्वाब में खूब डराती है और नवाज शरीफ भी डराता है, लेकिन अभी तक उसके जहन में यही है। तो उन्होंने जी 16 अरब रुपए का शहबाज शरीफ के ऊपर जो है ना मुद्दा डाल दिया है, और उन्होंने कहा जी इसमें पूरी फैमिली उसकी मुलव्वस है, हमजा भी मुलव्वस है और शहबाज शरीफ के जो दूसरा बेटा है वो भी मुलव्वस है, बेटी भी मुलव्वस है, शहबाज शरीफ भी खुद भी मुलव्वस है, और इसका कोई वो सबूत नहीं। FIA वालों ने आज चालान अदालत में दे दिया है। अब मैंने कल भी कहा था कि किसी वक्त उसकी ये गिरफ्तारी हो सकती है, तो ये गिरफ्तारी क्या, सारा सियासी ड्रामा है, सब ड्रामा है। FIA को कोई बड़ा मुनसिफ और बड़ा वो मेरिट पे चलने वाला इदारा है, या नैब बड़ा कोई मुनसिफ और मेरिट पे चलने वाला है? सब कठपुतली है एक दूसरे की। इमरान खान अगर किसी की कठपुतली है ना, इसने आगे 2-3 कठपुतलियां रखी हैं, जैसे उस्मान बुज़दार, FIA, नैब, ये सारी कठपुतलियां हैं। तो ये सारे ऐसे ही चलते हैं, ठीक है ना जी। तो इसलिए ये उनके लिए बुरी खबर है, और कहा जा रहा है कि दिसंबर में ही उनको गिरफ्तार करने की तैयारियां की जा रही हैं, दिसंबर में। वैसे तो आज भी उनकी पेशी थी, तो वो इत्तेफाक से हमजा शहबाज साहब पेश नहीं हो सके, इस्लामाबाद में थे और धुंध की वजह से मोटरवे और ये एयरलाइन वगैरह सारी बंद थी, तो आज भी उनका वो था। तो अब ये कहा जा रहा है कि जी दिसंबर में जो है ना उनको गिरफ्तार करने की तैयारियां हैं, शहबाज शरीफ को भी, हमजा शहबाज को भी। क्योंकि अब जो शहबाज शरीफ की ख़ास तौर पे 2-3 मीटिंग जो एस्टेब्लिशमेंट के VIP लोगों से हुई है ना, तो उससे इमरान को जो है ना वो ख़तरा पैदा हो गया है। तो वो इनको जो है ना वो अपना सौकड़ समझ रहे हैं कि जनाब मेरे बाद यही आएगा, ठीक है ना जी, एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से। तो इसलिए जो है ना उनकी गिरफ्तारी की तैयारियां मुकम्मल हो रही हैं। तो आज उनको एक खुशखबरी मिली है कि आप वज़ीर आज़म हैं, और दूसरी तरफ से 16 अरब रुपए का उसके ऊपर डाल दिया गया है कि जनाब ये तुमसे हमने बरामद करने हैं। अल्लाह रहम करे।